हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक टॉपर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं। नागरिक शास्त्र सिविक्स का पेपर और पूर्णांक 100 नंबर का है, जो पेपर कोड है 323 EQ। आज मैं इसका फुल सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो आप लोग निर्देश जानते हैं, समय 3 घंटे 15 मिनट का रहता है। हम डायरेक्ट से चलते हैं अपने बहुविकल्पी प्रश्न में। तो क्या नोट, निम्नलिखित 10 प्रश्नों, प्रत्येक 4 विकल्प दिए गए, इनमें से सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? सोवियत संघ का विघटन था वो क्यों हुआ? सोवियत संघ पर आर्थिक दबाव था। सोवियत संघ में प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध था। तो इसका आंसर सही होगा ग। का और खा दोनों होगा। का और खा दोनों होगा। देखते हैं हमारा दूसरा नंबर प्रश्न। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान की स्थापना कब हुई थी? जो आसियान की स्थापना हुई थी वो 1967 ईस्वी में हुई थी। 1967 में। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा? वो सिंघली था। क्या था? सिंघली। हमारा 4 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? जो बांग्लादेश का गठन हुआ था वो 1971 में हुआ था। कब? 1971 में हुआ था। हमारा 5 नंबर प्रश्न, वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में कहाँ हुई थी? वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक कहाँ हुई थी? तो वो मुंबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। हमारा 6 नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण थे। 7 नंबर प्रश्न, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 1956 में कितने राज्य बनाए गए? तो 14 राज्य बनाए गए। कितने? 14। हमारा 8 नंबर प्रश्न है, 1975 में संविधान के किस अनुच्छेद पर आपातकाल इमरजेंसी लागू किया गया था? तो 1952 पर। कितने पर? 1952 पर। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया था? तो पंजाब में चलाया गया था। हमारा 10 नंबर प्रश्न, मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया था? इसका होगा गा। का और खा दोनों, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता चला लगाने के लिए, पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव के लिए। देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न। हमारा 11 नंबर प्रश्न कहता है, यूरोपीय संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य था? वैश्वीकरण के कारण भारत में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में आए परिवर्तन के 2 उदाहरण लिखिए। और 13 नंबर प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का इसका मुख्य उद्देश्य लिखना है। भारत और चीन के मध्य विवाद के 2 कारण लिखना है। संयुक्त राष्ट्र के 2 अंगों के नाम लिखना है। संयुक्त राष्ट्र के 2 अंगों के नाम सुरक्षा परिषद और महासभा आप लिख सकते हैं। तो 6। तो हमारा 6 नंबर प्रश्न। 16 नंबर, 1953 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्ति करने के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करना है। आपातकाल इमरजेंसी लागू घोषणा किसने की थी? संपूर्ण क्रांति की अवधारणा क्या थी? गोवा की स्वतंत्रता कब मिली? मणिपुर की क्या समस्या थी? तो आप लोग इनका फुल सॉल्यूशन चाहते हो तो हमें कमेंट में बताएं। आज हम इनका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में अच्छे से करवाएंगे। हमारा 21 नंबर प्रश्न, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है? और 22 नंबर प्रश्न, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? इसकी व्याख्या कीजिए। 23 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण की अवधारणा क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। वर्तमान समय में गठबंधन की राजनीति एक आवश्यकता है, क्यों? इसे स्पष्ट कीजिए। आपातकाल की घोषणा के बाद शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए? भारत की गुट निरपेक्षता की क्या विशेषताएं हैं? इसमें आपके 6 प्रश्न डिस्कस किए गए, वो भी 5 नंबर के। आपके पूरे यहाँ से 30 नंबर हैं। 27 नंबर प्रश्न, दक्षिण एशिया में सार्क की भूमिका का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। 28 नंबर प्रश्न, वर्तमान विश्व व्यवस्था के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। 29 नंबर, भारतीय विदेश नीति की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जम्मू कश्मीर की समस्या के कारण क्या हैं? भारतीय सरकार ने किस प्रकार हल कराने का प्रयास किया है? तो आप लोग इनका फुल सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।